और इस वारदात को लेकर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लेते हैं। बिहार पुलिस जो है कहेगी कि ठंडा आ रहा है, गर्मी आ रहा है, बारिश हो रहा है, तो अपने से पल्ला झाड़ लेगी कि भाई बारिश हो रहा है इसलिए अपराध जो बढ़ रहा है, तो आप छुट्टी ले लीजिए। छुट्टी ले ले बिहार पुलिस के लोग, जब मरना ही, यानी आप खुद कह रहे क्यों मरने का समय आ गया तो बारिश आएगा, तो पहले ही सचेत करवा देते, लोग बिहार छोड़ करके भाग जाते बारिश में कि बिहार पुलिस मेरी रक्षा नहीं करेगी, हम पहले ही बाहर चले जाए। आज 12 बजे तक 5 हत्याएं हो गई हैं पटना के पारस हॉस्पिटल में, दानापुर में, सासाराम में, खगड़िया में, मधेपुरा में 5 हत्याएं आज 12 बजे तक हो गई हैं। हम पहले कह रहे हैं ना, क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है पूरा लॉ एंड ऑर्डर का। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए, तो वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पारस अस्पताल पहुंचे। पप्पू यादव ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है, राज्यपाल से मिलकर राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे। पप्पू यादव ने कहा, बिहार में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। 200 मीटर पर हेडक्वार्टर, बगल में थाना, और उस कैदी के साथ 12 राइफल, और उसके बाद डॉक्टर पर क्या बच गया, कब चलेगी सीएम की गोली। जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है, गलत इनकाउंटर करते हैं, गलत शूटर बचाता है, और ये लोग शूटर को बचाते हैं। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे हैं, नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी और हेडक्वार्टर के पदाधिकारी। अभी मैं गवर्नर हाउस जा रहा हूँ, गवर्नर साहब मुझे बुलाए हैं, अभी तुरंत मैं गवर्नर साहब से मांग करूंगा कि अब राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो वहीं बिहार के एडीजी का अजीबोगरीब बयान आया है। अप्रैल जून के बीच हत्याओं में इजाफा होता है, खेतीबाड़ी का काम कम होने के कारण हत्या ज्यादा होती है। पैसों के लिए युवा सुपारी लेकर हत्या करने लगे। एक तरफ बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमराई हुई है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, इस तरह से वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एडीजी का ये बयान सामने आया और इससे लेकर आपने देखा तेजस्वी यादव ने भी तंज कसा कि आखिर ये खुद सिस्टम मान रहा है कि यहाँ पर क्राइम व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है, क्राइम बढ़ते जा रहा है। तो बिहार के एडीजी का ये अजीबोगरीब बयान सामने आया है। कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। अब ये बात एडीजी खुद ही कह रहे हैं। अगर ये कौन सा बहाना है भाई कि मॉनसून में, बारिश में अपराध बढ़ जाता है? यानी पुलिस मान रही है कि अपराध बढ़ गया, जो आरोप हम लगा रहे हैं। कोई मौसम हो, हर मौसम में तो बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है। किस तरह का तर्क दिया जा रहा है? यानी पुलिस नाकाम है, लाचार है। ये बयान तो ये दिखाता है क्योंकि मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया, गृह मंत्रालय उनके पास है, दोनों डिप्टी सीएम बेकार हैं। तो हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमिताभ, यहां पर चर्चा हो रही है सिस्टम के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, लेकिन अगर इस तरह से बयान सामने आएंगे तो लाजमी सी बात है कि विपक्ष सवाल उठाएगा। ये लॉजिक तो समझ में नहीं आया कि देखिए अभी बरसात का मौसम है तो ऐसे में हत्याएं बढ़ जाती है, सुपारी ज्यादा युवाओं को दिया जाता है। तो क्या ये मान के चला जाए कि इस वक्त लोगों को बिहार में डर के ही रहना होगा जब तक वहां पर बारिश का मौसम है? हालांकि देखिए, जो एडीजी का जो बयान है उससे अगर देखें तो जो क्राइम का जो सिनेरियो होता है उसमें एक बात बिल्कुल साफ होती है कि देखिए सीजन के हिसाब से घटनाएं होती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप सर्दी के दिनों में डकैती की घटनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं,
गर्मी के दिनों में लूटपाट और छिनतई की घटनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं क्योंकि देर रात तक लोग सड़कों पर अकेले रहते हैं, तो बढ़ती ये एक मोडस ऑपरेंडिस होता है अपराधियों का। लेकिन ये तक देना कि किसान के पास काम नहीं होता है, गाँव में पानी घुस जाता है, खेती बाड़ी नहीं होती है तो वो लूटपाट करते हैं, ये कहीं से तर्क संगत नहीं है। इस मामले में जो एडीजी का बयान है बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, इस बात का सहमति नहीं करते हैं। कुछ घटनाएं होती हैं जो वर्षों से चली आ रही हैं, देखिए उसके पीछे भी तर्क दिया जाता है। जो अभी आज सीसीटीवी हो गए हैं, नए नए वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं, वैज्ञानिक इसमें साइंटिफिक एविडेंस देखे जाते हैं, लेकिन पुराने अगर हम जो पुलिस की पत्ती आती रही उसमें लोग मान के चलते हैं, जो पुराने पुलिस अधिकारी हैं वो बताते हैं कि गर्मी के दिनों में लूटपाट छीनते की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जाड़े के दिनों में हाउस रॉबरी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोग ज़्यादातर एक घरों में चिपक के घर से नहीं निकलते, उसका फ़ायदा अपराधी उठाते हैं। लेकिन ये जो तर्क है कि बरसात के दिनों में शूटर ज़्यादा बन रहे हैं, ये तर्क संगत नहीं है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि बिहार में शूटरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और जो यहाँ के युवा जो हैं वो कहीं ना कहीं अपराधियों के संगत में पड़ रहे हैं। और आप ज़्यादा बड़ी रकम आप छोड़ दीजिए, 15 से 20 हज़ार में शूटर को मिलता है और उसमें हत्या करके चले आते हैं। वो भी अगर छोड़ दीजिए तो मामूली लूट के लिए जो स्मैकियर जो होते हैं वो सिर्फ 1000-200 के लिए भी गोली मारते हैं। तेजस्वी यादव के घर के सामने जो लूटपाट की घटना घटी थी जिसमें गोली चली थी, बिल्कुल अमिताभ, सवाल तो यही उठता है कि युवाओं का भविष्य कहाँ जा रहा है। ठीक है, इस तरह से वारदात अगर होता है, मेरा ये कहना है कि अगर ये ऑब्जर्वेशन है तो आप पहले से ही सिस्टम को और दुरुस्त कीजिए। और ये इस तरह से वारदात हो रहे हैं, सिस्टम को और जब दुरुस्त करेंगे, कानून व्यवस्था दुरुस्त होगा, तभी ऐसी वारदात पे लगाम लगाया जाएगा। छोड़ तो नहीं सकते ऐसे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।